नहीं, कोई आधार नहीं है, स्पेकुलेशन है। हम आपको बताना चाहते हैं, हम लोग ग्राउंड से आ रहे हैं और ग्राउंड पे अपार जन समर्थन है। लोगों ने अपना जनादेश, अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को देने का मन बना लिया है और दूसरे फेज में भी यही हवा बहने वाली है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं चुनाव फर्स्ट फेज के पोलिंग से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया, देखिए इतने तारीख को हम इतना 30,000 रुपया आपके अकाउंट में डालने जा रहे हैं, किसानों के लिए फ्री बिजली कर दिया। तेजस्वी यादव जी किस मुंह से कह रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, महिला आरक्षण का बिल फाड़ने वाले यहां चंपा बिस्वास जो कि आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी, उनके साथ उनके पूरे परिवार की दुर्दशा करने वाले, शिल्पी जैन का रेप हत्याकांड यहां नरसंहार करने वाले, ये किस मुंह से बात करते हैं? और आपको किसने नैतिक अधिकार दे दिया है? ये कोई राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष का चुनाव नहीं है कि आपके पिताजी 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। बिहार के 14 करोड़ लोग सामूहिक रूप से मिलकर के अपने भविष्य को तय करेंगे और निर्धारित करेंगे। और जिस तरह से खड़गे साहब जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी ऐसे चुनाव कैंपेन कर रहे हैं जैसे यहाँ पर बेटे की शादी है, और इसको लेकर बीजेपी ने हमला बोला है और कहा है कि युवराज की शादी होगी तब भी मोदी जी नहीं, देखिए एक चीज आपको समझने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं, सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ। ये जो कांग्रेस के जितने लोग हैं ये सामंती हैं, ये फ्यूडलिस्टिक हैं। इनको बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बने, इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने। मैं सुबह देख रहा था, कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन हेड है पवन खेरा जी, इतना अभद्र ट्वीट किया उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेकर के। ऐसे कोई कहता है क्या? आपको संबोधित ऐसे कोई करता है क्या? संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति, संविधान की मर्यादा का कम से कम ख्याल रखिए और इस प्रकार की ओछी, सतही, निराधार और बेबुनियाद बात ना करिए तो ठीक रहेगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री एनडीए के लीडर ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है चुनाव का वायलेशन करने के लिए। नहीं, ये दिखाता है ना रूल ऑफ लॉ है, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। ये कहने की बात नहीं है। हमारे एनडीए के प्रत्याशी भी हैं, कानून सबके लिए बराबर है। हो सकता है राहुल गांधी जी अपने आप को कानून के ऊपर समझे, तेजस्वी यादव अपने आप को संविधान के ऊपर समझे, लेकिन हम सब की दृष्टि में, संविधान की दृष्टि में हम सब बराबर हैं, हम सब समान हैं। और वास्तव में असल मायनों में, सच्चे शब्दों में बाबा साहेब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि यही है।